सबसे पहला हमारा चैप्टर है कि जो हमारे आयुर्वेद प्रवर्तक है, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना सवारा, इतना संभाला, इतना सारी चीज़ उन्होंने लिखा, तो थोड़ा उनको जानते हैं ना, कौन-कौन किस तरह से हमारे तक पहुँच गया। हम आपको पढ़ा रहे और आप जब किसी और को पढ़ाएँगे, तो ये जो परंपरा है, गुरु परंपरा का क्या व्यवस्था है ना? तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी आयुर्वेद का प्रवर्तक है। ऐसे सुनने में आया है कि ब्रह्मा जी ने जब शब्द लिखा तो वहाँ त्रिसूत्रीय शब्द था। हेतु, लिंग और औषधि। हेतु, लिंग और औषधि। उसके बाद अन्य आचार्यों ने जो लिखा इसको, तो ऐसे सुनने में आया कि जो चरक सबसे पहले जो था, या हम कहें कि भारद्वाज ऋषि ने जिन अलग-अलग आचार्यों को जो आयुर्वेद सिखाया, वहाँ पर 1,00,000 सूत्र था आयुर्वेद का और 1,000 उसके अध्याय थे। मतलब प्रारंभ में इतना बड़ा था। लेकिन ये सभी ये छंद और है ना, ये गद्य पद्य छंद में नहीं था, वो सूत्रात्मक शैली में था। आप लोगों ने कभी आ, व्याकरण पढ़े हो, कभी देखा है आप लोगों ने व्याकरण के सूत्र? तो जैसे व्याकरण का सूत्र है या जैमिनी ऋषि का ज्योतिष का जो सूत्र है, जैसे छोटे छोटे शब्दों में इको यणचि, आयुर्वेद व्याकरण का इको यणचि। अब ये एक ही शब्द है इको यणचि, लेकिन उसकी जिसने उसके ऊपर भाष्य किया इको यणचि इस शब्द के ऊपर, तो उसका व्याख्या और उसकी बातें, उस शब्द का मायने इतना बड़ा था ना, पूछो मत। तो पहले आयुर्वेद इस रूप में था, सूत्रात्मक शब्द में था। और मजे की बात यह है कि उस समय अत्याधिक बुद्धि, स्मृति, मेधा शक्ति उनमें बहुत तेज थी। तो गुरु परंपरा से ये बहुत सारे ग्रंथ, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष, ये सारे जितने हमारे जो काव्य है, वो सूत्रात्मक शैली में हुआ करते थे। और वह बहुत गंभीर उस तरह के शब्दों में वो रखा हुआ था। किसी के फोन उठाना नहीं है, जस्ट उसको ओके करो। ठीक है। तो सबसे पहले किसने लिखा आयुर्वेद? आयुर्वेद का प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को आयुर्वेद सिखाया, लेकिन उन्होंने जो सिखाया वही त्रिसूत्र के संदर्भ में। हेतु, लिंग, औषधि। इसका मतलब क्या है? हेतु यानी रोग का कारण क्या है, लिंग यानी उसका सिम्टम्स क्या है, क्या कारण है और क्या सिम्टम्स है, इसके हिसाब से उसमें क्या ट्रीटमेंट है। चूंकि जब हम अभी आयुर्वेद पढ़ते हैं वहां पर भी यही तीन चीज है ना, हेतु, लिंग और औषधि, यही तीन ही तो चीज है। तो एक वैद्य को जानना क्या होता है, पेशेंट के उस संदर्भ में, चिकित्सा के संदर्भ में, क्या कारण से रोग हुआ है, कारण को सबसे पहले जानना है। फिर उसके बाद उन कारणों ने कौन से दोष को बढ़ाया और दोष के कौन से गुण को बढ़ाया, और उस गुण के बढ़ने से शरीर में क्या सिम्टम्स दिख रहा है, क्या लक्षण दिख रहा है। दूसरे नंबर के जानने योग्य बातें हैं, हेतु ने जिस दोष के जिन गुणों को बढ़ाया और जो सिम्टम्स दिख रहा है उसके हिसाब से अब ट्रीटमेंट क्या किया जाए। लेकिन इस विषय के ऊपर इतने सारे शब्द, इतने सारी बातें वहां पर थी। तो ब्रह्मा जी ने किसको दिया आगे आयुर्वेद? प्रजापति को दिया, है ना, प्रजापति को। एक दिन अश्विनी कुमार को पता चला कि महाराज प्रजापति जो है, उनके पास तो ऐसी अमोघ विद्या है जो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दे। एक सेकंड सुनो भाई, जरा ठहरो। जो मरे हुए आदमी को भी जीवित कर दे, सारी चीजें। शुक्राचार्य जी के पास ऐसा ज्ञान था, जिन्हें अमृत विद्या बोलते हैं। वो कोई भी आदमी मर जाए, जबकि कहानी तो ऐसे ऐसे है कि एक आदमी मर गया और किसी राक्षस ने खा लिया, पेट के अंदर है, लेकिन अमृत विद्या से उसके पेट के अंदर से ही उसको, उस राक्षस के पेट को चीर करके निकाल दिया। राक्षसों ने
उस व्यक्ति को मार मूर करके शुक्राचार्य को ही मीट खिला दिया, सूप बना करके। फिर बाद में देखा कि महाराज कहाँ, ये मेरा शिष्य के रूप में आया था, वो किधर चला गया, मेरी बेटी उसे प्यार करती है। अब बेटी ढूंढे, रोए चिल्लाए कि पापा वो किधर गया। तो पता चला शुक्राचार्य जी के पेट में, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया उसको, ले पेट के अंदर कहाँ से गया, सारी कहानी बताया। फिर शुक्राचार्य के मन में आया कि यार इसको मैं निकालू बाहर, फिर वही कहानी होना, फिर लोग मार देंगे, फिर वही हाल। अब उसको पेट से निकालने का मतलब है खुद को मरना पड़ेगा। अब मैं अगर मर जाऊं तो इसने मेरे अमृत विद्या पूरा सीखा नहीं है, तो हो गया ना गड़बड़ी, मैं तो गया। फिर बाद में उसको अपने पेट के अंदर ही उसको सिखा दिया। पेट के अंदर रह करके ब्रह्म विद्या को सीखने वाले एक नारद जी हुए, प्रहलाद जी हुए, क्या नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने पेट के, माँ के गर्भ के अंदर या किसी के पेट के अंदर छुप करके या रह करके बहुत सारे इस तरह की विद्याओं को सीखा। तो पूरा शुक्राचार्य ने उसको पूरा संजीवनी विद्या सिखा करके फिर कहा कि बेटा पेट, मेरे पेट को तोड़ करके बाहर आ जा। तोड़ के आया, शुक्राचार्य जी पेट विहीन हो गए, मर गए वो। उसने फिर उसको जागृत किया, जगाया, और शुक्राचार्य जी फिर जागृत हो गए। तो ये ऐसी कहानी है। तो यानी कि ये इस तरह की जो चीजें, जब अश्विनी कुमार को पता चला, महाराज ये तो बड़ी तगड़ी चीज है, प्रजापति जी के पास पहुंच गए अश्विनी कुमार, और प्रजापति से सभी जो आयुर्वेद अश्विनी कुमार ने सीख लिया। उनको सीखने में इतना टाइम थोड़ी लगना जितना आपको हमें लगना है। उन्होंने तो रट करके, जैसे गणेश जी सामने, सूर्य भगवान सामने, पूरा महाभारत लिख दिया उन्होंने, सुन सुन करके ही तो सारी चीजें हुई, पूरा वेद लिख दिया उन्होंने। इंद्र जो है अश्विनी कुमार के पास गए, और इंद्र ने भी ये ब्रह्म विद्या जो है सीखा। और हम जो नाड़ी परीक्षण जो सीखते हैं, उसमें इंद्र के द्वारा सिखाए हुए बहुत सारे पल्स डायग्नोसिस की बातें हम वहां समझते हैं। इंद्र, भगवान शंकर जी के पास भी ब्रह्मा जी के माध्यम से आयुर्वेद आया, और वो क्रम भी उधर फिर बाद में रावण की तरफ होता हुआ चला गया। अब ये ब्रह्मा जी से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, और वहां से इंद्र, ये सब आयुर्वेद चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है। लेकिन ये सभी स्वर्ग में, या है ना, हमारे इस पृथ्वी लोक से बाहर की दुनिया में तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस धरती पे, इस पृथ्वी में जो है, वो भारद्वाज ऋषि के माध्यम से आया है। तो भारद्वाज ऋषि ने इंद्र के माध्यम से समूचा आयुर्वेद को सीखा है। भारद्वाज ऋषि ने जब आयुर्वेद सीखा, तब तक भी चरक संहिता तो था नहीं, ना अष्टांग हृदय था, चरक भी नहीं था। अब भारद्वाज ऋषि जो है, सारे ऋषि मुनियों ने, उनको पता चल गया कि कोई ऐसी ब्रह्म विद्या है जो इंसान जो रोगग्रस्त हो जाए तो उसको ठीक करने की ऐसी चीजें हैं। तो सारे ऋषि मुनियों ने भारद्वाज जी को आगे करके इंद्र के पास भेजा स्वर्ग में, जाओ जा करके उसको सीख के आओ। भारद्वाज ऋषि चले गए। अनंत प्रकांड विद्वान थे, बुद्धिमता थे, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी थे। उन्होंने झटके में सारे आयुर्वेद सीख लिया, सीख करके इस धरती पे आए। तो यूं समझ लो, अगर कोई आपसे कोई सर्च करेगा, ये बताओ कि स्वर्ग लोक से या देव लोक से आयुर्वेद सबसे पहले किसने नीचे ले आया, तो लाने वाले हैं भारद्वाज ऋषि, है ना, दिमाग में क्लिक करने वाली बात है। भरद्वाज ऋषि जब लेकर के आए, तो तब तक ये मानवीय सृष्टि, मनु शतरूपा आदियों का जो सृष्टि है, और लोगों में प्रजा, दक्ष प्रजापति के संदर्भ में बहुत सारे लोग बड़े आलसी हो गए थे। लोग संग्रहण करने लग गए थे। चरक संहिता में ये प्रसंग आता है, सूत्र स्थान में। पहले जमाने में लोग एक जगह ठहरते नहीं थे। जैसे चरक जो शब्द उनका इसीलिए पड़ा क्योंकि वो चरे हुए थे, वो चलते रहते थे, घूमते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं है। आज भी नेपाल के साइड में कुछ ऐसे
जनजाति लोग हैं जो एक जगह रहते नहीं है। कुछ दिन तक बैठा, अपने सारे चीज़ लेकर के फिर दूसरे गाँव में चले गए, फिर कहीं जंगलों में चले, घूमते रहते थे। यानी संग्रहण करना उनको नहीं आता। उनके पास संग्रहण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब लोग आलसी हो गए, गांव बना, नगर बना, कस्बा बना, शहर बना, नीति नियम बनी, बहुत सारे कानून बना, बहुत सारे तौर तरीके बने, जो सहजता से चीजें हो सके, ऐसी कोई व्यवस्थाएं उन्होंने देखा, तो धीरे धीरे लोग आलसी होने लगे। खाने पीने वाली चीजों को लंबे समय से स्टोर करने की आदत बनी। जब स्टोर करने तो रोज के रोज कौन जाए भैया जंगलों में जाके फल फूल तोड़ करके ले आए। तो उन्होंने देखा ये जो सांबा हो गया, कोदो हो गया, जो जंगली जो इस तरह के जो अनाज है, उन्होंने क्या करना, सब तोड़ ताड़ करके कूट पीट करके उसको बक्सा में या कहीं भर देना, और आराम से, भाई काम तो है नहीं कुछ, आज के जैसे बिजनेस करने वाली परिस्थिति तब तो थी नहीं, आराम से बैठे, भूख लगी तो बना करके खाया, फिर सो गए। इससे उनके अंदर पहले तो लोगों में सत्व गुण की अधिकता ज्यादा होती थी, तो इन सारी चीजों से मन में तमह और रज गुण की वृद्धि हुई। जब ऐसा हुआ तो व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। बीमार पड़ने और ये सारी चीजें देख करके फिर भरद्वाज ऋषि के पास सारे लोग पहुंच गए, इकट्ठे हो गए। चरक में आता है ये प्रथम अध्याय में। लोगों ने कहा कि महाराज ये तो दैववशात पता नहीं क्या हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कोई मरे जा रहा है। अनायास अचानक, उम्र कम है लेकिन फिर भी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कोई उल्टियां करे जा रहा है, कोई लूज मोशन करे जा रहा है, किसी का कुष्ठ रोग हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। सब लोग इकट्ठे हो गए, ये कैसी दैवी और माया है या क्या कुछ है, जानो। फिर किसी को पता चला भैया स्वर्ग में तो रोगों से निपटने के लिए कोई ऐसे ग्रंथ और इस तरह की बड़ी चर्चाएं उधर होती है। तो भरद्वाज ऋषि को उसके बाद, उस प्रसंग के बाद ऊपर भेजा है देवलोक में। फिर भरद्वाज ऋषि ने इधर आकर के बहुत सारे ऋषि मुनियों को, बहुत सारे ऋषि मुनियों को जो सूत्र स्थान में चरक संहिता के बहुत सारे, अत्रि, वशिष्ठ, देवल, अंगिरा, ऐसे बहुत सारे ऋषि है जिनको इन्होंने स्वर्ग से लाए हुए इंद्र द्वारा प्रदत्त उस आयुर्वेद को उन्होंने वहां पढ़ाया। ठीक है, भरद्वाज। तो उसी में से एक ऋषि हुए। अब ये हमारे मृत्युलोक में आ गया जी, हमारे धरती पे आ गया आयुर्वेद। लेकिन वो आयुर्वेद अभी भी वैसा ही सूत्रात्मक शैली से चल रहा है। सूत्रात्मक शैली से, छोटे छोटे शब्द है, क्योंकि वो सारे लोग विद्वान थे, सारे लोग अत्याधिक बुद्धिमता थे, स्मृति शक्ति बड़ी तेज थी, तो उनको सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और तो चलता गया जी, समय निकलता गया। फिर भरद्वाज के ऋषियों में से आगे जाकर के पुनर्वसु आत्रेय, ऐसा करके एक ऋषि हुए जिसकी चर्चा हम चरक संहिता पढ़ते वक्त कंटिन्यूसली हम करते रहते हैं। तो यहां तक इस क्रम से आया। अब पुनर्वसु आत्रेय जी ने जब अपने गुरु से आयुर्वेद जब पढ़ा, तो तब भी, इमरान जी नमस्कार जी, तब भी आयुर्वेद ऐसे ही सूत्रात्मक शैली में था। लेकिन समय के साथ साथ कुछ कुछ चीजें, क्योंकि तब कोई ऐसे प्रिंटर तो था नहीं, लिखने की तो ऐसे कोई व्यवस्था पद्धति थी नहीं जो आज हमारे सामने लिखा हुआ बुक है। लेकिन तब ऐसा थोड़ी कुछ था, नहीं था। तो लोगों की धीरे धीरे स्मृति शक्ति, बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति कमजोर होता गया। तो वहां पर पुनर्वसु आत्रेय तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने 6 ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि अब ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि तब गुरु अपने शिष्यों का परीक्षण करता था कि आप पढ़ने योग्य हो कि नहीं। जब मैं पहले गुरुकुल में आया, तो मेरी नियुक्ति गुरुकुल में, मेरा जो एडमिशन हुआ, वो इस बेसिस पे नहीं हुआ कि मैंने कितना अमाउंट दिया। तब भी लगा लो कि 1999 की बात है, तो हमारे कुंडली देखा गया था। वहाँ जो आचार्य थे, डेट ऑफ बर्थ लिया मेरे फादर साहब से, कुंडली को देखा गया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया।
54 पैसे उन्होंने लिया नहीं। मैं सबसे पहले आया था यूपी के हापुड़ में, वहाँ एक चंडी संस्कृत विद्यालय है, तो वहाँ पर रह करके मैंने पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा ये दोनों जो है, इसको मैंने वहाँ से अध्ययन किया था। तो मेरे कुंडली को देखा गया, तो वो जो जमाना ऐसा था कि गुरु अपने शिष्य को, क्योंकि शिष्य के द्वारा किए हुए अपराध का जो पाप है वो गुरु के सिर पे चढ़ जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए कोई तमह गुण, रज गुण प्रवृत्ति वाला कोई बंदा ना हो जो मेरे शिष्य बने, तो ऐसे बड़ी चीजें देखा जाता था। तो ऐसे में पुनर्वसु आत्रेय के सामने, हालांकि थे तो उनके बहुत सारे शिष्य, लेकिन उनमें से ये 6 शिष्य जिनके नाम वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धिमान थे। पहले का नाम है अग्निवेश, पुनर्वसु के, आप लोग चाहो तो नोट कर लो। अग्निवेश जिनके हम अभी चर्चा करते हैं ना चरक में, अग्निवेश हो गया। दूसरे का नाम है भेड़, जिसको कुछ लोग भेल भी बोलते हैं, भेल। एक ग्रंथ है भेल संगीता, ये उसी भेल के द्वारा लिखा गया था, और यह वही पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य है, दूसरे नंबर का। तीसरे में आ गया जतुकर्ण, चौथे में आ गए पराशर मुनि, पराशर ऋषि, सुने होंगे आपने, पराशर ये ज्योतिष पराशर हो रहा शास्त्र, तो पराशर भी पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य है, जिन्होंने सम्यक रूप से आयुर्वेद पढ़ा था, पराशर ऋषि। उसके बाद है हारित, इन्होंने हारित संगीता लिखा। फिर आ गए क्षार पाणी, क्षार पाणी, तो अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित और क्षार पाणी। हालांकि पुनर्वसु आत्रेय के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन उनमें से ये 6 अत्याधिक बुद्धिमाता थे, अत्याधिक बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि। उनमें से भी अग्निवेश नाम का जो प्रखर और अत्याधिक बुद्धिमान, पुनर्वसु आत्रेय चरक के अंदर, चरक के किसी, हम पहले भी पढ़ते आए हैं, कोई एक अध्याय है, वहां पर बोलते हैं अग्निवेश को कि महाराज आप तो, आपके बुद्धि भारद्वाज मुनि की जैसे। पुनर्वसु अग्निवेश को बोलते हैं। तो जब हम चरक पढ़ते हैं तो वहां सबसे एंड में शब्द आता है ना, अग्निवेश तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, ऐसा आता है ना। आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक बार आप लोग देख लो, किसी भी अध्याय के एंड में संस्कृत में लिखा होता है अग्निवेश तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृति। अब ये जो कुछ भी ये परंपरागत जो आयुर्वेद जो पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो ब्रह्मा जी से लेकर के अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित और क्षण पाणी, यहां तक जो आया वो एक ही पद्धति से आ रहा है। क्या? एक ही पद्धति से आ रहा है। इसमें पद्धति एक ही है। कौन सा पद्धति? गुरु परंपरा और श्रवण पद्धति, जिसको हम, एक गुरुजी जो है सामने से बोलते हैं और शिष्य सिर्फ सुनते हैं, कोई नोट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ये चूंकि अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हरित और क्षार पाणी, ये भी अपने से बुद्धिमता है। पुनर्वसु ने कहा कि हमने आपको आयुर्वेद के समूचा, सांगो पांग बोलते, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया। अब आप मेरे द्वारा सिखाए गए आयुर्वेदिक शब्दों को, उन सूत्रों के ऊपर काम करो, आगे से आगे इसके ऊपर स्टडी करो। जैसे आज पीएचडी करते, थेसिस लिखते, उन्होंने कहा कि इतने में आप ठहरो मत, इतने में, जैसे मैंने आपको नाड़ी सिखाया सिखाने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, सिखाने के बाद बोलता हूँ कि भैया ऐसा है, इस नाड़ी को इनफ नहीं समझना, जो मैंने सिखाया ये इनफ नहीं है, और इसको आप 100% भी मत मानो। और मैं कभी भी अपने आप को 100% नहीं मानता, क्यों? 100% मैंने अगर मान लिया तो मेरे अंदर उस खोज करने की जो कीड़ा है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? मैं कभी 100% नहीं मानता, कारण, क्योंकि मैं उसके कारण से मैं कुछ न कुछ चीजें नहीं खोजता रहता हूँ। आप लोगों को भी लगा लेता हूँ कभी कि महाराज इसको इस तरह से देखो, इस चीज के ऊपर ऐसे आप देखो,
ऐसे ऐसे नाड़ी दिखता है तो प्रणाम उसके ऊपर क्या काम होता है। प्रणाम जी। तो पुनर्वसु आत्रेय ने अपने इन 6 शिष्य को कहा कि इतने में रहना नहीं है कि जितना मैंने आपको समझाया। कोई भी शास्त्र ये बहता पानी की तरह है, बहता पानी की तरह। अगर वो कहीं स्टोर हो गया जहां से निकास का कोई संभावना नहीं है, वहां से बदबू आना शुरू हो जाएगी। यानी दुनिया की कोई चाहे नॉलेज हो या कोई भी ऐसी चीजें हो, अगर उसमें ठहराव है, उसमें हलचल नहीं है, तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तो आचार्य हूँ संस्कृत का, शायद इस महीने में मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा जो धर्म है हिंदू, उसमें जो पूजा की पद्धति है, श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए कथा व्यास आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो विद्वान नहीं है, लेकिन क्या हो गया, स्टोर हो गया। उन्होंने माना कि श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वह इतना ही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या उससे जो वेद व्यास जी ने जो लिखा वही है, उसके आगे पीछे हम कोई रिसर्च नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई सोचेंगे नहीं, अपना दिमाग नहीं हिलाएंगे। इसके मायने में उस वह जो वेद जो समूचे सृष्टि के विषयों को बताने वाला, नए नए विषयों को उत्पादन करने में सामर्थ्यवान था, उस वेद को महज कर्मकांड के लिए ही प्रयोग किए जाने लगा। हाँ, उसके अर्थ से लेना देना नहीं है। कोई भी प्रकांड विद्वान होगा जिसने वेद पढ़ा हुआ, उसको जाकर के पूछिए कि महाराज ये वेद जो आप पढ़ रहे हो, आपको कंठस्थ याद है, बता तो जो कि इसका मतलब क्या है। कुछ तो मतलब तो होगा ना। कोई एक भी आपको मिलेगा नहीं कि उसके अर्थ सही ढंग से बोले। मैं भी नहीं, मैंने भी पूरा शुक्ल यजुर्वेद पूरा याद किया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे गुरु के साथ मैंने उसको सीखा, उस गुरु को भी कोई पता नहीं, उसको भी नहीं पता। उन्होंने हमें कहा कि बेटा ऐसे करो, हमने भी वैसे किया। अब मेरे गुरु ने जिससे पढ़ा वो, क्योंकि ये परंपरा तो बहुत पहले से बिगड़ गई। वेद से उपवेद बना, उपवेद से छंद बना, उससे कई सारे ऐसे चीजें पहले चलता रहा। बहुत सारे आचार्यों ने उस वेद से नए नए चीजें उन्होंने निकाला, चल रहा था वहां पर। अवाद मीठा पानी एकदम तरंग के साथ जा रहा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसमें कोई नई चीज नहीं हो रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म के विषय में लोग कटाक्ष करते हैं। क्यों ना करे, आप हम सभी लोग हिंदू धर्म में हैं, लेकिन हमारे धर्म की कोई भी चीजें, वेद धर्म शास्त्र की कोई भी बातें आप पढ़ते नहीं हो। कोई सामान्य सनातन धर्म के किसी घर में जाओ, गीता के अध्ययन नहीं हो रहा है क्या? कोई नहीं जानता। रामायण को कोई नहीं पढ़ता, क्यों पढ़ेगा अगला? पढ़ ही नहीं रहा। जब नहीं पढ़ेगा तो उत्सुकता नहीं आएगी और उसमें कुछ नई चीजें नहीं होगा। तो लेकिन आयुर्वेद में वो बात नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, देखो। अग्निवेश वेद, जतुकर्ण, पराशर, हरित और क्षारपाणी, इन्होंने कुछ नया नया रिसर्च किया, इन्होंने कुछ अपने एंड से कुछ लिखा। उसके बाद आप देखो जरा, उसके बाद एक शब्द आप लोगों ने जब आपने पढ़े हो, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 17, अध्याय नंबर 17 और कल्प स्थान और सिद्ध स्थान के अध्याय नंबर 12, आप जाकर के उसको देख लो। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 17, कल्प स्थान अध्याय नंबर 12, सिद्ध स्थान अध्याय नंबर 12, इसको जाकर के ध्यान से पढ़ो पूरा। वो जो श्रृंखला पहले से चलते आ रहा है ना, वो वैसा आपको लगेगा नहीं। लिखने की भाषा, तरीका एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 17 के बारे में कोई भी बुक या वो प्रसंग, वो 17वां अध्याय का प्रसंग ही खत्म हो गया, मतलब है ही नहीं वहां पर। या तो अजाब हक्षा कह करके व्याकरण में आता है, व्याकरण लिखते लिखते लिखने वाला सो गया, उधर से बकरा आकर के पत्ते खा लिया, तो अब वो उसका सूत्र वो है ही नहीं, गायब हो गया। तो कह दिया अजाब हक्षा। भैया ये जो सूत्र है ना, वो लिखते लिखते सो गए गुरुजी और पत्ते खा लिया।
बकरा ने, तो अजाभक्षा, उस सूत्र का नाम है अजाभक्षा पड़ गया। तो चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 17 उस क्रम में है ही नहीं, कल्प स्थान के 12वां, सिद्ध स्थान के 12वां अध्याय है ही नहीं उसे। तो इसकी संपूर्णतः क्रिया एक आयुर्वेदिज्ञ जिसका नाम है दृढ़बल, नोट करिए दृढ़बल। तो दृढ़बल ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय, कल्प स्थान 12, सिद्ध स्थान 12, ये न होने के वजह से उन्होंने, दृढ़बल ने ही अपने बुद्धि से, जो उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, दृढ़बल ने ही अपने बुद्धि से उस अध्याय की पूर्ति किया। इस तरह से अगर हम देखेंगे, जो चरक संहिता आज हमारे पास है, सबसे प्राचीन है, सबसे मूल है, काय चिकित्सा के संदर्भ में, शरीर विज्ञान के संदर्भ में, और कैसे चिकित्सा करना चाहिए किसी पेशेंट के लिए, चिकित्सा के संदर्भ में, ट्रीटमेंट के संदर्भ में अष्टांग हृदयम और सुश्रुत संहिता से कई गुना अधिक अच्छा है चरक संहिता। अभी हमारे आप सारे लोग जितने भी हो, अभी हम लोग चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, उसके अंदर ऐसे ऐसे सूत्र है, याद नहीं हो पाता वो एक अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़े तो कितनी अच्छी बात है। तो यह जो चरक संहिता इतना महत्वपूर्ण है, इतना महान होने के पीछे का मूल कारण यही है कि भारद्वाज ऋषि से लेकर के अग्निवेश, चाहे दृढ़बल हो, इन सभी ने, अग्निवेश, आत्रेय, भारद्वाज, आत्रेय, अग्निवेश, चरक और दृढ़बल, ये वो ऋषि हैं जिन्होंने चरक के ऊपर अपने अपने तरीका से काम किया है। उन्होंने थेसिस लिखी, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, टीका किया, और उन्हें एक विस्तृत ग्रंथ का, फिर उसी के संदर्भ में बाद में चरक नाम के एक कोई विद्वान ब्राह्मण हुए, चरक नाम के कोई थे, तो उन्होंने क्या किया, अग्निवेश द्वारा लिखा गया, ये कहूं भारद्वाज और दृढ़बल आदियों के द्वारा लिखा गया जो शब्द है, उसको अपने, क्योंकि देखो समय तो बदलता रहता है, आज से 1000 वर्ष पहले लोगों के शरीर में जैसे जैसे स्थिति थी, आज वैसा तो है ही नहीं, लोगों का आयु भी आज कम है, लोगों के मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति भी कम है। तो कुछ तो ऐसा होना था ना कि आज के प्रसंग में, आज के लोगों के अनुपात से, उनके शक्ति, सामर्थ्य, ओज बल आदियों के हिसाब से वो चरक में कुछ चीजें तोड़ मरोड़ करके रख दिया जाए, ताकि आज के हिसाब से वो सहज हो। नहीं तो कर्मकांड में प्रयुक्त किए जाने वाले वैदिक मंत्रों की तरह यह भी एक कोने में पड़ जाता, सिर्फ एक पक्ष के लोग उसका उपयोग करते, नाना भांति दूसरे पक्ष के लोग इसको इग्नोर करते। लेकिन आज देखो चरक, क्योंकि चरक ने, दृढ़बल हो गए, भारद्वाज ऋषि हो गए, अग्निवेश हो गए, इनके द्वारा प्रतिपादित कुछ शब्दों को, उस चरक के, यानी उस उन शब्दों को उन्होंने क्या किया, विस्तार से लिखा। क्या विस्तार से लिख करके चरक प्रतिसंस्कृते, देखो ऊपर आया ना, अग्निवेश कृते तंत्रे, तंत्र का मतलब है तंत्र शब्द को चरक प्रतिसंस्कृते, चरक ने उसको क्या किया, संस्कारित किया। जैसे एक पिता काम करने के लिए जाता है, कहीं से आलू, कहीं से पता नहीं क्या प्याज, कहीं से लहसुन, कहीं से दाल, समथिंग कुछ कुछ लेकर के आता है, और गृहिणी, घर की पत्नी जो है, बड़ी उससे स्वादिष्ट भोजन बना करके बच्चों के सामने परसती है, तो सारे बच्चे क्या हो जाते, खाने के लिए मदमस्त हो जाते हैं। ऐसे ही चरक ऋषि ने पूर्व ऋषियों के द्वारा अलग अलग इस तरह के जो उस ग्रंथ में जो अलग अलग जो टीका किया गया, उन्होंने, चरक ने क्या किया, उसको लिपिबद्ध कर दिया, विस्तृत कर दिया, चरक ने उसको संस्कृत कर दिया, सजा करके सामने रख दिया। तो चरक के द्वारा तमाम आचार्यों के शब्दों को संस्कारित करने की वजह से इस ग्रंथ, समूचे ग्रंथ के स्वरूप को क्या नाम दिया गया, चरक संहिता। जिस प्रकार से अब लोग कहते हैं भैया जो वेद है वो वेद व्यास ने लिखा है, द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा, नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है। वेद किसने लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा। वेद तो अनंत आकाश में व्याप्त है निरंतर। वेद जो है साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान का ही रूप है वेद। उस वेद को
क्या किया गया? किसी ने, भारद्वाज ऋषि ने कुछ वेद के मंत्रों को अपने मेडिटेशन के माध्यम से उसको उन्होंने प्राप्त किया। जैसे ज्ञान प्राप्त करना बोलते हैं ना, तो मेडिटेशन किसी ने किया अपने उद्देश्य के लिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जैसे आज हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम काम करने चले जाते हैं। जैसे आज पैसे की कमी हो गई या पैसे की जरूरत है, मकान बनाना, बच्चों को पढ़ाना, समथिंग कुछ, तो हम क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में दौड़ते हैं ना। वहां जाएंगे, काम करेंगे, उधर जाकर के भैया नौकरी करेंगे, इतने पैसे मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी। तो आज हमें सुख के लिए शरीर को बाहर की ओर दौड़ाते, लेकिन उस जमाने में क्या था, अंतर्गामी होते थे, वो मन के अंदर जाते थे और चीजों को वहां से ढूंढते थे। क्योंकि यह जो आकाश है, यह अनंत है और ये कोई सामान्य है नहीं, जीरो नहीं है। हम आकाश को जीरो मानते हैं। आकाश बहुत सारे चीजों से लबालब भरा हुआ है। हाँ, हम उसको नहीं देख पाते, नहीं देख पाते हम उसको। बड़े बड़े लेकिन पूर्वाचार्य जो ऋषि थे, जैसे नारद ऋषि, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, किसी को कहते हैं वो देखो आसमान में तूने जो बलि दिया था ना, बकरे यान इन सबको काट काट करके देवताओं को खुश करने के लिए तो जो बलि दे रहा है, वो देख आसमान में लाल लाल गुस्से के मारे लाल आंख करके तेरी ओर निगाह करके देख रहे हो कि कब तू मर करके ऊपर जाएगा और तेरे को जो है वो रास्ते में ही कट करके खा लेंगे, पकड़ लेंगे तेरे को। द्वेष भाव से ऊपर से तेरे को देख रहे। दिखाने वाले कौन है? नारद जी। दिखा वही सकता है जो देख सकता है, यानी आसमान में इसे वो सारी चीजों को भी नारद ऋषि देख सकते थे। तो नारद जैसे अनगिनत ऐसे संत थे, ऐसे ऋषि थे जो दूरगामी दृष्टि उनमें होता था। तो ऐसे ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से किसी चीज को रिसर्च करने के लिए कि भैया मुझे ये चीज के ऊपर रिसर्च करना है ना। जैसे जमदग्नि ऋषि है, उन्होंने तपस्या करके बहुत सारे शक्तियां हासिल किया। उनमें से एक है कि वो समुद्र को ही एंड करके पानी सुखा दे, ऐसी शक्ति थी। जैसे एक ऋषि है, उन्होंने विद्युत ऊर्जा को कैसे, आजकल हम कहते हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो बिजली जो है उत्पादन करने का श्रेय किसी और को देते, लेकिन हमारे ही कोई संत है, कोई ऋषि है, जिन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आकाश में व्यक्त कोई मंत्र को उन्होंने प्राप्त किया, उससे उन्होंने रिसर्च किया और परिणाम तो उनको पता चला कि भैया विद्युत उत्पादन पानी से हम कैसे कर सकते, ये सब चीजें संभव थी। तो प्रसंगवश बहुत सारे ऋषियों ने उस तरह के चीजों को, यानी वो सभी जो विद्युत उत्पादन करने वाले जो चीजें उनको मिला, वो क्या था, मंत्र रूपा था। वो मंत्र को उन्होंने प्राप्त किया। मंत्र का मतलब होता है मनना त्रायते, जो मन को त्राण करे, यानी जो मन को सुख दे। सुख कौन देगा? जो अलब्ध वस्तु है वो प्राप्त हो जाए तो वही सुख है ना। कोई आदमी का मन कब सुख होता है, मन की खुशी कब होती है? जब कोई चीजें जो वो चाहता था वो मिल जाए। तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने मंत्र रखा, क्योंकि मनना त्रायते, मन की इच्छित वस्तु को प्राप्त करने वाला है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो ऐसे तमाम ऋषियों ने मंत्रों को प्राप्त करके सिद्धियां, अपने जो रिसर्च किया उस मंत्र के ऊपर काम किया और सिद्धियां हासिल की, यानी कि वो इच्छित वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया। द्वैपायन वेद व्यास जी ने क्या किया, उन तमाम लोगों ने आकाश से प्राप्त मेडिटेशन से, ध्यान के माध्यम से जिस मंत्र को उन्होंने प्राप्त किया था, जगह जगह में जाकर के, क्योंकि इनके लाखों वर्ष होते थे, इनका उम्र छोटा थोड़ी है। वेद व्यास जी का उम्र कितना कितना लंबा है, हजारों लाखों वर्ष तक इनकी उम्र है, ऐसे शास्त्रों में मिलता है। तो अपने बहुत सारे वर्ष उन्होंने, वेद व्यास जी ने इसी काम में खपा दिया कि भैया किस किस ने इस तरह के वेद मंत्र को प्राप्त किया है, सबको उन्होंने कलेक्शन किया, संकलन किया और उन्होंने उसके ऊपर भाष्य किया। उन्होंने कलेक्शन किया, संकलन करता है वेद व्यास जी। एक उद्देश्य था, एक मायने था उस वेद के मंत्र का, लेकिन आजकल उस मायने से मतलब नहीं। हाँ जी, गणानंतो गणपति गुंग, चलो गणेश जी को नमस्कार करो। अब ये गणानंतो गणपति गुंग हवा में आपने जरूर सुने होंगे, जो गणेश जी के लिए वेद मंत्र बोलते हैं, इस मंत्र में गणेश जी का कोई लेना देना है ही नहीं। ओम गणपते स्वाहा,
लेकिन इस मंत्र का गणेश जी के प्रति कोई लेना देना है ही नहीं। ये मंत्र कहीं भी गणेश, ये गणानान्त्वा गणपति, जो गणों का अधिपति है, जो गणों का, जो मेघ गण है, अधिपति है, उसको नमस्कार है। गणेश जी का तो लेना देना नहीं है। सर शिव जी, हाँ जी, सर गणों के अधिपति शिव जी। हाँ जी, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में शनि का एक मंत्र है, सन्नो देवी रविशया आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः। इस मंत्र में शनि का कोई लेना देना ही नहीं है। वहां शनि शब्द आ गया इसलिए ठोक दिया, लो चलो भैया शनि है तो यही मंत्र लगा लो शनि के लिए। अब किसी पंडित जी को पूछ लो, भैया सन्नो देवी रविष्टया इस मंत्र का शनि देव से कहा मतलब है? इनमें से कोई शब्द जो शनि के ऊपर इशारा करता होगा या शनि की प्रशंसा करता होगा। अब आप कहोगे यार आप तो आचार्य हो, पंडिताई करते हो और अपनी आप ये, बेसिकली क्या है कि जो है उसको बताने में क्या हर्ज है? गड़बड़ियां है, कमियां है, आ गया कमियां, क्यों? क्योंकि हमारे परंपरा में ये चीजें उस तरह से नहीं आया। हमें बताने वाला कोई है ही नहीं, हम भी वैसे ही करे जा रहे, है ना? और हम भी लोगों को वैसे ही सिखाए जा रहे। लेकिन वेद के वास्तविक जो बहुत सारे व्याख्या, उसका जो अर्थ है नहीं पता, बस उसके शाब्दिक अर्थ। अरे शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, उनमें से एक शाब्दिक अर्थ आजकल ट्रांसलेट करके लोगों ने वेद के रखा हुआ है। लेकिन उसके अन्य अनेक बहुत सारी चीजों में वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था और वो उनको शिक्षा प्रदान करता था। तो इस तरह से यहाँ पर चरक नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने भरद्वाज, आत्रेय, अग्निवेश आदि ऋषि द्वारा लिखे, उनके द्वारा वर्णित जो शब्द है उसको मिला करके, संस्कारित करके उन्होंने अध्याय स्थान, सूत्र स्थान आदि स्थान और इस तरह से अध्याय करके इन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया। और धीरे धीरे बाद में, उसके चरक के बाद भी तो आयुर्वेद में कुछ न कुछ काम हुआ ही है। ये वही चरक ने जितना लिख दिया उतने में थोड़ी ठहरा। हालांकि शब्द जस का तस है, सूत्र तो वो उतना ही है जितना चरक ने लिखा है। लेकिन उसके देखो टीकाकार। अब हमारे पास आजकल जो बुक आता है, मैं आपको नाम बताता हूँ। पहले नंबर में है हिमदत्ता। अब हमारे पास जो बुक आते हैं ना, ऐसे अलग अलग जो लेखक हुए, अलग अलग विद्वान हुए, अब इनको हम संत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको हम विद्वान कह सकते हैं, आयुर्वेदज्ञ कह सकते हैं, आचार्य कह सकते हैं। तो कौन कौन है? देखो हिमदत्ता। इनमें से अब आपके पास बुक होगा, या हिमदत्त का होगा, या जेजट का होगा, या तो भट्टार हरिश्चंद्र का होगा। ऋषभ भाई ऑडियो बंद करो, ऋषभ भाई ऑडियो बंद करो। ऋषभ भाई ऑडियो बंद कर। ला चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर दोबारा आएगा, फिर पता चलेगा। जेड हो गया, भट्टार हरिश्चंद्र हो गया। भट्टार हरिश्चंद्र ने भी टीका किया है इसी चरक का। आषाढ़ वर्मा, नरदत्त, बहुत सारे लोगों के हाथ में नरदत्त के भी बुक हो सकते हैं। ये कौन है? ये टीकाकार है जिन्होंने उसी चरक संहिता में टीका किया है। टीका का मतलब है अपने भाव को उन्होंने उन प्रत्येक शब्दों को, देखो चरक ने जो संस्कारित किया ना, उसको क्रमबद्ध लिपिबद्ध तरीका से चरक ने जो लिखा, वो भी बहुत गूढ़ था जी। वो क्या था? वो भी बहुत ज्यादा गूढ़ था, गंभीर था, समझने में बड़ी कठिन। अब देखो चरक में जो शब्द लिखा है, जो अच्छा संस्कृत पढ़ा हुआ होगा वह तो उसके भाव को समझ जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग समझेगा क्या? ऐसे ऐसे शब्द है महाराज, पसीना छूट जाए। अच्छे अच्छे आचार्य पीएचडी किए हुए आयुर्वेदिक, उनका भी। तो क्या हो गया फिर? उसी चरक के उन शब्दों को जो अत्याधिक गहन थे, उनको नरदत्त, गदाधर, आपके पास देखो क्या है, शिवदास सेन, कविराज गंगाधर, चक्रपाणी, ईश्वर सेन, गुड़ाकर, ऐसे अनंत है, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए। इनको हम ऋषि के कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि ये, लेकिन ये आयुर्वेदज्ञ थे, ये विद्वान थे। और हमारे हाथ में जो ग्रंथ है जिसका नाम है जो चरक संहिता, ज्यादातर चक्रपाणी द्वारा
टीका किया हुआ बुक आजकल बाजार में मिलता है। चक्रपाणी या गदाधर या चक्रपाणी या ईश्वर सेन गुणाकर, इनके बुक जेजट के भी मिलते हैं, लेकिन बहुत उनके भी उन्होंने जो टीका किया वो भी वैसा ही है, बहुत समझने में। हिमदत्त, ये सारे वो आचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर टीका किया है, और जबरदस्त इन्होंने प्रत्येक शब्द के ऊपर, देखो हम जब चरक पढ़ते हैं तो नीचे जो हिंदी में लिखा होता है ना, बड़े बड़े शब्द लिखा होता है, तो वो जो हम जो पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? चक्रपाणी का पढ़ते हैं ना। क्या चक्रपाणी का पढ़ते हैं? आप में से बहुत दिन पहले किसी का क्वेश्चन था कि सर ये चक्रपाणी का चरक संहिता क्या है? तो चक्रपाणी का चरक संहिता नहीं है, वो चरक संहिता जो चरक ने प्रतिसंस्कृत किया था, पुनर्वसु आत्रेय और बाद में जाकर के अग्निवेश, बेसिकली चरक को लिखने वाला जो है ना वो अग्निवेश ही है। जो चरक नाम की इस बुक का मूल जो उत्पादक है वो चक्रपाणी क्या नाम है आपका, अग्निवेश है। फिर उस अग्निवेश और उनके तमाम जो शिष्य थे उन्होंने भी उसमें कुछ काम किया, फिर उस काम को सारा जोड़ करके चरक ने ही उसको संस्कारित किया है। इतना ये बड़ा ये सारा चीज कर लिया, लेकिन अत्यधिक फिर भी देखो आज के हमारे समय में भी अब ये जो संस्कृत में हिंदी में लिखी हुई जो बातें हैं, अब आज आने वाले समय में तो ऐसे भी लोग होंगे जो इस भाषा को भी नहीं समझते। मैं आपको कहता हूँ ब्रह्म सूत्र एक बुक आता है, हम लोगों ने जब आचार्य किया तो ब्रह्म सूत्र के ऊपर हम लोगों ने ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है वो हमने पढ़े थे। आप गूगल से सर्च कर लो ब्रह्म सूत्र भाष्य, उस भाष्य को आप नोट उसको आप पढ़ लो, हिंदी में लिखा हुआ है ब्रह्मसूत्र का, और आपको उसमें से कोई एक भी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना। मतलब जिसने बहुत समय से इस क्षेत्र में काम किया है, आयुर्वेद पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, इन वांग्मयी जगत के इस शब्दों को जिसने अभ्यास करके सुन रखा है, वो तो उसको समझ लेगा ब्रह्मसूत्र के भाष्य को। अदरवाइज तो बस आप पढ़ते रहोगे, थोड़ी देर में नींद आ जाएगा। अच्छा, बड़ी बात ये है कि मुझे भी बढ़िया, मतलब देखो मैंने पढ़ा भी है, पेपर भी दे दिया उसका, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी कोई खास ज़्यादा समझ में नहीं आया। क्योंकि वो है ही ऐसा उल्टा-पुल्टा, मतलब कितनी गंभीर बात जिन्होंने भी लिखा है, वो है तो हिंदी में ही, लेकिन अब हमारी मति, हमारी बुद्धि जो है, वहाँ से भी नीचे गिर गई। अब ये जो टीकाकार ने जो टीका किया है, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इस टीकाकार की टीका के ऊपर के भी कोई सरल भाषा में टीका कर दे। तो ये इसकी एक परंपरा है। आयुर्वेद इसीलिए चरक संहिता बहुत महान है, और हमेशा चरक संहिता ही पढ़ते रहना पड़ेगा। यदि आप आयुर्वेद या किसी अन्य क्षेत्र में जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हो, और आप चाहते हो कि यार गंभीरता से हम लोगों की सेवा करें, तो जो आज की क्लास के प्रारंभ में ब्रह्म दक्षस्व वाला जो सूत्र था, उसको आँख बंद करके उसको याद करना है। इन सारे मुनि जिनके नाम हमने लिया, इन सबको याद करना है। उसके बाद आयुर्वेद स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करिए। अब बेसिकली क्या होता है कि अकेले पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है, जैसे मेरा भी वही हाल है। अकेले पढ़ने में थोड़ी देर पढ़ा जाएगा, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ा, फिर चलो अकेले मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जब से मैं पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाते-पढ़ाते ही कुछ ऐसे शब्द है उसका दिमाग से व्याख्यान अ, मतलब अलग तरह से भी कुछ सोचने का बोलते-बोलते ही आ जाता है, कुछ नए तरीका। तो वहीं से मज़ा आता है, वाह! क्या बात है, आज मेरे मुँह से बहुत ऐसी चीज़ें निकल पड़ा। फिर बाद में मैं उसको संकलन भी करता हूँ। और आप लोगों को भी, अब देखो हम यहाँ 1 घंटे तक बैठे हुए हैं, है ना? 1 डेढ़ घंटा ही हो जाता है रोज़ का। लेकिन अब शायद आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो रोज 1 या डेढ़ घंटे तक आयुर्वेद पढ़ने के लिए बैठते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बैठ भी गया तो 10 मिनट 15 मिनट बस, उससे ज़्यादा तो कोई बैठ ही नहीं सकता। बहुत कम, बहुत ही कम है। लेकिन उस बहाने देखो 1 घंटे तक हम यहाँ आयुर्वेद समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये एक तो हमारे लिए क्या हो गया, नित्य स्वाध्यायन हुआ कि नहीं हुआ। चलो इसी बहाने एक अध्ययन तो हो जाएगा, स्वाध्याय तो हो जाएगा आयुर्वेद का, अध्याय की पाठ तो होगी। तो ये नित्य पाठ का ही ये आयुष होगी जो हमारा क्लास है। इस क्लास का मूल उद्देश्य आप लोगों को सर्टिफिकेट बाँटना नहीं है।
इसका मूल उद्देश्य है आयुर्वेद को नित्य पाठ के रूप में हर रोज इसको पढ़ना, ताकि कुछ न कुछ नई चीजें, क्योंकि जितना हम इसको पढ़ते रहते हैं ना, रिपीटेडली इसको हम जितना हम पढ़ते हैं, उतना यहाँ से कुछ न कुछ नई नई चीजें समझ में आता रहेगा, निकलता रहेगा शब्दों के आधार पर। तो देखिए जरा, अब निकालिए चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5। अच्छा चलो, 5 ही नहीं, अध्याय नंबर 1 निकालिए। अध्याय नंबर 1, इतना अच्छा शब्द है यहाँ पर। अध्याय नंबर 1, सॉरी, सूत्र स्थान अध्याय नंबर, सूत्र दीर्घंजीवित अध्याय, दीर्घंजीवित अध्याय अध्याय नंबर 1, सूत्र क्रमांक 3। हालांकि ये तो वही दीर्घ जीवित मनविच्छन भरद्वाज उपागमत। तो यहाँ पर तो भरद्वाज ऋषि जो है वो इंद्र के पास गए थे, हालांकि ये बात तो हमने पहले बताया, लेकिन भरद्वाज किस उद्देश्य से गए थे वो बात यहाँ पर आ गया कि दीर्घंजीवित इच्छित। अरे भैया, हमें दीर्घंजीवी बनना है, हजारों वर्ष तक हमारी आयु हो, ऐसा संभव है? इन्होंने कहा वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप आयुर्वेद पढ़ोगे, वैसे जीवन जियोगे, तो निश्चित तौर पर हजारों वर्ष तक आपका उम्र हो सकता है। तो इन्होंने कहा महाराज सिखाओ ना, वो हमें भी, हम सीखना चाहते हैं। देखिए जरा सूत्र क्रमांक 24। अब यही पूरा चरक वेद क्या नाम है आपका, ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त है। हेतु लिंगौ सदज्ञानम, निकालिए जरा। अध्याय नंबर 1, दीर्घंजीवित अध्याय, सूत्र क्रमांक 24। ये बहुत महत्व का है। मैं वही वही चीजें यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ जो अध्याय, इस प्रथम अध्याय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण का होगा। हेतु लिंगौ सदज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुदेयम पितामह। अब इन्होंने क्या बोला, यहाँ एक शब्द आ गया पुण्यम। ये कह रहे हैं कि महाराज, हेतु लिंग और औषधि, यानी सिम्टम्स किस वजह से है ना, रीजन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये जो तीनों चीजें जानने वाला जो व्यक्ति है वो स्वस्थ आतुर परायण, वो व्यक्ति जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, आतुर, स्वस्थ के आतुर है, यानी हमेशा जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसको ये 3 बात का ख्याल रखना है। क्या? हेतु यानी रीजन क्या है, लिंग सिम्टम्स क्या है, और किस कारण से हुआ, उस कारण से दोषों के साथ उसका समीकरण करना है। मान लीजिए कोई आदमी दूध पी रहा है, तो दूध क्या है, कफ के मंद स्निग्ध पिच्छिल गुण बढ़ाने वाला है। तो चिकित्सा किसकी करनी है? अब अंतिम में आ गया ट्रीटमेंट। तो लिंग में क्या आ गया, मंद गुण से आलस्य, पिच्छिल गुण से मन में तामसिकता या आलस्यपन, सुस्ती, दिन भर निद्रा, पिच्छिल आदि से शरीर में चिपचिपा, कफ। क्या चिकित्सा करे? तो भैया चिकित्सा करना है कफ, उस मंद गुण का चिकित्सा करना है, उस स्थिर गुण का चिकित्सा करना है, उस पिच्छिल गुण का चिकित्सा करना है। तो जो व्यक्ति यह 3 भावों को जानता है, वह व्यक्ति यह त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, कि महाराज वह क्या है, वो शाश्वत पुण्य प्रद है, पुण्य देने वाला है, बुधे यम पितामह। क्योंकि यह बात जो है साक्षात ब्रह्मा जी ने, पितामह इज इक्वल टू ब्रह्मा जी ने ही बताया है। जो व्यक्ति इस 3 बातों को जानता है, वह यूं समझ लो कि ब्रह्मा जी के मानसिक भावों को जानने वाला हो गया, और वह पुण्यात्मा हो गया। पुण्यात्मा होने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति, उसको मालूम है कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किससे क्या होगा, क्या सिम्टम्स दिख रहा है, और उस सिम्टम्स का मूल आधार क्या है। आप पीएचडी करो न करो, बीएमएस करो न करो, एमडी करो या ना करो, लेकिन इतना तो करो कि क्या कारण क्या होते हैं, उससे कौन कौन से दोष के क्या क्या गुण मिलते हैं, और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऋतु में क्या करना चाहिए, किस अवस्था में, कौन से उम्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना जानकारी अगर हो जाए तो उस व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा जाता है, ऐसा करके उस सूत्र में बताया। अब सूत्र क्रमांक 41 देखिए।
गुरुजी ये चरक संहिता भाग 1 भाग 2। भाग 1 पहला वाला भाग। अब 2 तो नहीं अच्छा। ना, अब तो नया सेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग एकदम अब लगा लो 0 से हीरो होने जा रहे हो। आप लोग कहते जी हैं जी। हम तो बीच में आगे, बस इसको कंटिन्यूअसली आगे बने रहो आप। जी गुरुजी। अब देखिए जरा 41 पहले भाग वाला बुक, सूत्र स्थान, अध्याय नंबर 1, सूत्र क्रमांक 41 लिखा है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद किसको बोलते हैं? तो आयुर्वेद किसको बोलते हैं? आयु किसको बोलते हैं? शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। मैं तो नाड़ी में भी बताता हूं। आयु किसको बोलते हैं? जिसको आयु बोलते हैं या आयु का जो परिचायक है, उसको जो जनाने वाला है, जो उस रास्ते में लेकर के जाता है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। कहीं ये ना सोचना कि आयुर्वेद का मतलब कोई व्यक्ति को एपिलेप्सी हो गया, किसी व्यक्ति को ग्रहणी हो गया, हाँ जी महाराज बवासीर को जो ठीक कर दे वो आयुर्वेद है। जो ग्रहणी को ठीक कर दे, एक फलाना व्यक्ति चश्मा लगा के आया है, उसके चश्मा को जो उतार दे वो आयुर्वेद है, ऐसा नहीं है। जो आयु के बारे में जानकारी देता है, जो आयु का संरक्षण करता है। आयु क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, 4 चीजें। इसको आप लोग नोट कर लो। आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो, समाज में लोगों को बता रहे हो, कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया बताओ तो सही आयुर्वेद है क्या चीज, तो अब ये नहीं कह सकते कि भैया फलाने दवाई दिया जाता है, उसमें ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें ये दवाइयाँ, जड़ी बूटियां। तो देखो लोग आयुर्वेद के बारे में गलत व्याख्या करते हैं ना। बेसिकली आयुर्वेद का मतलब क्या है? जो आयु के विषयों को जनाता है, समझाता है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद में इस प्रारंभिक इस शब्द में ट्रीटमेंट के विषय में कोई बात नहीं है। आयु किसको बोलते हैं? शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन। शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन, इन चारों का शरीर में आपसी जो रिलेशन है, जितना है, जब तक है उतना तक आयु है, उसी को आयु कहेंगे। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई आदमी है और उस व्यक्ति का एक शरीर है ना? उस शरीर का आत्मा के साथ जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, वो शरीर और आत्मा की जो संबंध है, अच्छा संबंध, वो आयु का प्रतीक है। शरीर का इंद्रिय के साथ, अब मान लीजिए कि एक आदमी है, वो आंख से कोई चीजें देख नहीं रहा है, यानी चक्षुषेंद्रिय का संबंध शरीर के साथ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है यानी कि उतने आयु उसका क्षीण हो गया। कान से नहीं सुनाई दे रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आदमी मरने वाला होता है ना, तो उसके शरीर में इन इंद्रियों का, आत्मा का, मन का क्या हो जाता है? आपस से रिलेशन टूट जाता है। नहीं भैया मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, यानी मन का शरीर के साथ क्या हो रहा है? आत्मा के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। जहां ये 4 चीजें, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों चीजों में जहां रिलेशन प्रॉपर रहे, उतने को आत्मा कहेंगे। और इनके रिलेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर ना रहे तो वो क्या है? वो आयु नहीं है, वो अल्पायु है, या उसको हम कहेंगे अल्पायु है, या वो आयु के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा व्यवस्था है, कौन सा वो कर्म है, कौन से वो दुर्दशा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे इंसान के आयु बिगड़ सकता है? इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध कैसे प्रॉपर हो सकता है ना? विषयों का संबंध किसके साथ है बताइए आप लोग? गुरुजी इंद्रियों के साथ। इंद्रियों के साथ है। कितनी अच्छी बात है। तो मान लीजिए कि इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ है, तो विषय और इंद्रियों के बीच का जो प्रॉपर जो कनेक्शन है, वो क्या है? इन दोनों के बीच की आयु है। एक आदमी सोचता है कि यार मेरे जीने से अब क्या होगा,
एक आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो वो अपने बहुत सारे विषयों के प्रति उसका मोह खत्म हो जाता है। अब पत्नी किस काम का मेरे इंद्रिय काम नहीं करता, बेटा किस काम का वो मेरी ओर देखता नहीं, शरीर का मोह, है ना? संपत्ति किस काम की, अब शरीर झुर्रियां पड़ गया, अरे भैया लिपस्टिक पाउडर किस काम की, चेहरे तो ऐसा हो गया, झुर्रियां पड़ रही है सारे। तो देखो शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन आपस में कैसे रिलेशन कर रहा है। तो जो विषय उस रिलेशन को बनाए रखता है या उन चार को आपस में कनेक्शन कैसे किया जा सकता है उसको बताने वाला, देखो हित आयु 41 में देखिए, हित आयु, जो अहित आयु, यानी जो शास्त्र आयु के लिए हित और अहित की बात करता है, आयु के लिए जो सुख और दुख की बात करता है, इन चार प्रकार के आयु के लिए, है ना, आयु के लिए हित क्या है, अहित क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इन चीजों का जो विश्लेषण करता है और इस चीज से बचाए रखने के लिए जो पथ्य मानम च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी उसमें क्या हितकर होगा, क्या अहितकर होगा, है ना। एक इंसान के लिए क्या हितकर है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपके सामने आया और उस व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा से संबंधित कोई ना कोई आपको एक कुंजी पकड़ में आ गया कि यार इस आदमी के तो आंख में दिक्कत आ गई, यानी इंद्रिय और विषय दिक्कत आ रही है, देख नहीं रहा है। तो वह आपने क्या देखना है कि अब इस व्यक्ति के लिए क्या हित कर है और इसके लिए क्या अहित कर है, क्या हित कर है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, जो इन तमाम चीजों का जो विवेचना करता है, बेसिकली उसी का नाम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन देकर के ट्रीटमेंट करने से संबंधित विषय नहीं है। आयुर्वेद व्यक्ति के लिए आहार विहार से संबंधित इतना ही नहीं, बल्कि उसके आत्मा आत्मा के लिए क्या हितकर है। उस व्यक्ति के लिए हितकर दारू हो सकता है, लेकिन क्या आत्मा के लिए दारू हितकर है, क्या हितकर है उसके लिए। तो इन सभी चीजों का जो विश्लेषण प्रॉपर कर सकता है, देखिए यहाँ पर 42 वाला सूत्र, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम, तो बेसिकली जीवन ही उसी का ही नाम है, वही जीवित है, वही उसी का जीवन सही है, सक्रिय है, जिसका शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा इनका आपसी रिलेशन बहुत प्रॉपर रहता है। उसी को जीवितम, उसी को जीवन कहेंगे, वही जीवित है, वही जिंदा है, वही जीवित है। नित्यग अनुबंधस्स पर्यायी आयुरुच्यते, इसके बाद इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया कि जहां नित्य और हर रोज अनुबंध, अनुबंध से, हर रोज आपने भोजन किया, उधर से ये आ गया, इसने उधर तोड़ा, वो वहां पर से ऐसे विटामिन बना, उधर जाकर के मिनरल्स बना, उधर जाकर के धातु का वो पोषण कर रहा है, उधर जाके क्या कर रहा है। अब ये कैसे होगा, ये अनुबंध अनुबंध के हिसाब से होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, वहां जाके ठोका-पुट्टी करेगा, उसमें से कुछ रस को निकालेगा, ये तोड़म तोड़ी अंदर शरीर के अंदर होता रहता है। तो अगर आपका शरीर इन चार चीजों से क्या हितकर है, क्या अहितकर है, आहार के विषय में, विहार के विषय में को विचार करके अगर हम अपना जीवन को चलाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये जो पर्यायी उपउच्यते कि जो आदमी के लिए अनुबंध अनुबंध आदि हमारे शरीर में होता रहता है, वो अगाध रूप से गतिशील होता हुआ रहेगा, कहीं रुकेगा फिर चली जाएगा। तो इन्हीं सारे तरीकाओं से जो जीवन चलता रहे, उसी का नाम आयु है, संयोगाद उभयात, है ना। जिस प्रकार से आयु का एक और उपलक्ष्य यह भी है, मतलब शब्द का अर्थ कि जैसे हम देखते होंगे कि पहाड़ों से पत्थरों को, पेड़ों को तोड़ करके नदी बड़े वेग से मैदान की ओर पेड़ को लेकर के आता है, शाखाएं टूट जाती है, पत्ते बिखर जाते हैं, वो बेचारे शाखा पत्ते अपने मूल से विहीन हो जाता है, कहीं से विहीन होता है, कहीं जाकर के फिर जुड़ जाता है। तो शरीर का भी यही हाल है।
सगे संबंधी कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं जाकर के वियोग हो जाता है। सुख और दुख की भाव वहां निरंतर चलता रहता है, कभी सुख और कभी दुख की भाव। लेकिन इस तरह से अनुबंध आदि होते हुए भी जो आप दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार आदि, है ना, अपने दोषों के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप अगर आप चलाते हो, तो उससे जो शरीर का जो पोषण होता है, उसी को हम आयु ऐसा कह करके भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम यहीं तक रहेंगे। प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जितना हो सकता है उतने से ज्यादा लोगों को आप लोग इस पुण्यात्मा, इसको हम तो पुण्य देने वाले, ऐसे हम देखो शास्त्र हम पहले ही बोल रहे कि ये तो क्या है, पुण्य प्रद है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को देने वाला है, पुण्य देने वाला है है ना, स्वर्ग को देने वाला है, भगवान विष्णु के परम धाम को देने वाला ये शास्त्र है। ये शास्त्र सिर्फ कुछ केमिकल, कुछ जड़ी बूटियों से लोगों को रोग ठीक करने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद, इसका मकसद तो पुण्य प्रदम, आपके मन में भगवत भक्ति को जागृत करना। अगर आप सच्चे भगवत सेवा स्वरूप से अगर आप चिकित्सा के इस लाइन में उतर आए, तो यही आपके लिए मुक्ति का साधन है। हाँ, मुक्ति का साधन है, यही आपके पुण्य का साधन है। वहां से आपका पुण्य मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। धर्म और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली इस शास्त्र का अध्ययन करिए। तो देव स्तुति स्वरूप है ये शास्त्र, कि किसी देवताओं की स्तुति करने के लिए कोई वेद शब्द की जरूरत ही नहीं है। साक्षात चरक संहिता क्या है, वेद स्वरूप है। और इसके प्रत्येक शब्द वेद के ऋचाएं समझ लो, और रोज इसको नतमस्तक होकर के इसका पठन पाठन करो, पाठ करो। जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से देखो चरक तो हम प्रथम अध्याय को आप जो है इसको किस तरह से, मतलब इसको आप पढ़ो तो वही भाव आपको इस अध्याय में मिलेगा। कि जैसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते वक्त हमें हाथ में पुष्प आदि लेकर के श्रवण करना होता है, उसी प्रकार से श्री चरक को भी अपने हृदय में लगा करके इस कथा का गायन करो, कथा का श्रवण करो। देखो किस तरह से इन ग्रंथों का प्रतिपादन किया आचार्यों ने। ये महज एक पुस्तक नहीं है, कोई एक बुक नहीं है, किसी राइटर ने यूं ही लिख करके दे दिया कि चलो इसको आप पढ़ो और एक एक पेशेवर चिकित्सक बन करके समाज में जाओ और पैसे लेकर के लोगों से चिकित्सा करो। ये इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य नहीं है। ग्रंथ का उद्देश्य आपके मन, इंद्रिय, आत्मा, शरीर, इन चारों के निमित्त यह उद्देश्य है। तो इस ग्रंथ का समुचित अध्ययन करने से इन चारों की सिद्धि हो जाएगी, शरीर का, आपके इंद्रियों का, आपके मन का, इवन आपकी आत्मा का। तो ये ग्रंथ है, ये है चरक संहिता। स्वयं से पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि गुरुमुखी होना बड़ी जरूरी है, इसलिए हम डिस्कशन करते हैं रोज के रोज, है ना। हमने किसी से पढ़ा, अब आप हमसे पढ़ रहे हो। तो ये प्रयास करना कि इस संदर्भ में आपसे जितने ज्यादा हो सके, 9 10 4 5 नहीं तो एक, किसी को, कुछ नहीं तो अपने बच्चे को जोड़ो इस क्लास में, लेकिन किसी न किसी को इस ज्ञान के धारा में जोड़ना बहुत जरूरी है। सभी लोग सीखे, अच्छी बात है ना। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन, फर्स्ट पहला सेशन है, यहीं पर हम समाप्त करेंगे। परसों फिर हम अपने अध्याय के जो दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम जाएंगे, है ना। तो क्रमशः हम इसको समझते हुए जाएंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का और मेरा आयुर्वेद के प्रति सोच सिर्फ मतलब ऐसा है कि जैसे हम श्रीमद् भागवत जैसे पुण्यात्मा उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, वहां से हमें कोई लाभ की अपेक्षा नहीं होता। यह ग्रंथ भी मेरे दृष्टि में वैसा ही है है ना। तो आप लोग भी, मैं चाहूंगा कि इसी दृष्टि से इसको आप एक बार जरा पढ़ करके को देखिए, है ना। इसको आप एक बार उस दृष्टि से इसको पढ़िए और सोचिए, सुनिए, आपको बहुत मजा भी आएगा। क्योंकि जब तक हमें कोई चीज पढ़ने, सुनने, समझने के लिए जब तक मजा नहीं आता, श्रद्धा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई मजा नहीं आता। मतलब श्रद्धा जगना जरूरी है उस विषय में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
यस। स्पर्श बाली जी बताइए। गुरुजी वो राइटर बता दीजिए, किताब कौन सी लेनी है? राइटर आप चरक संहिता ले लीजिएगा। मैं आपको राइटर बताऊं, ये बुक बहुत, जैसे लाल कलर का जो बुक है ना, हाँ हाँ। ये काशीनाथ पांडे का, अच्छा ये बुक ले लीजिएगा। ये बहुत सहज है, मतलब हर कोई आदमी इसको समझ सकता है। वैसे ठीक है। तो हम सामने बैठे समझाने के लिए, है ना। हाँ हाँ। कैसा लगता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका? अरे गुरुजी एकदम बढ़िया, सुपर। मैं आपको तो पता है, मैं तो कितने सालों से रेगुलरली रिपीट करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये जो शास्त्र है ना, मेरा मानना ऐसा है कि ये भक्ति परक है, मतलब उस तरह से पढ़े। एक बार आप प्रयास कीजिएगा कि ये सामान्य कोई बुक नहीं है, इसको बुक कहने से बेहतर रहेगा इसको आप ग्रंथ कहिए। देखो, किसी बात को समझने के लिए या उसके लिए आप क्या बोलते हो, कैसे आप सम्मान करते हो, वो बात होती है ना। सामान्य बुक और चरक में थोड़ा भेद करिए, ये इसको ग्रंथ करिए कहिए। और सामान्य बुक है, ये ग्रंथ है। इतना इस एक ग्रंथ शब्द कहते ही आपके मन में कितनी श्रद्धा होती है इस ग्रंथ के प्रति। तो श्रद्धा जागृत करने के लिए कुछ कुछ शब्द जो बड़े ही उपयोगी है, जो सम्मान से जिन शब्दों को हम उच्चारण कर सकते होंगे, तो ऐसे शब्दों का चयन करना है इस ग्रंथ के लिए। करके देखिए, मैं कहता हूं आप करके तो देखिए, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और जल्दी से आपको हृदयंगम होगा ये विजय। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी। गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, वो जो ब्रह्मानंद जी की है वो टफ है क्या? क्योंकि हम तो नहीं नहीं, उसी को। ब्रह्मानंद भी सही है, टफ नहीं है। टफ अच्छा। तब होता है जब आपको अ, खुद पढ़ने को, मतलब आप कर रहे हो या ऐसा कुछ है, तो वो टफ हो सकता है। अभी तो हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसको तो टफ क्या होगा। लॉजिकल ज्यादा है गुरुजी उसमें, तो वो समझ में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा। हाँ, वही कहा ना लॉजिकल कि थोड़ा मैंने ज्यादा है, उसके जो शब्द उतना लेवल जो हम है, नहीं जा सकते। गुरुजी, लॉजिक एक बहुत है बात उसमें।